और स्वागत करते हैं आज हमारे शो में एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हैं। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। दोपहर का बाजार फिलहाल निचले स्तरों से रिकवरी हम आते हुए देख रहे हैं बाजार में। अब यहां से पहले जरा बताइए कि एक्सपायरी कहां पर करती नजर आ रही है और खरीदारी के मौके निफ्टी बैंक में कौन से लेवल्स पर रहेंगे? जी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगा रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए। नीचे के लेवल से जरूर एक रिकवरी दिया, बट हायर एंड में वापस एक बार सेलिंग प्रेशर की संभावना दिख रहा है निफ्टी में। 25,950 से लेकर 26 के बीच में एक सेल जोन है। वापस वहां पे जाके एक बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक छोटा रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे बाकी ट्रेडिंग सेशन में। और मुझे लगता है 25,950 के आसपास निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है। बट अगर टाइम रहते हुए निफ्टी में एक ब्रेकआउट आता है अबव 26,000, डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है, तो एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 26,200 बन सकता है। तो इन दैट केस एक सिग्निफिकेंट ऊपर जाके निफ्टी एक्सपायरी बंद हो सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक 58,000 का एक लेवल है जिसके आसपास बैंक निफ्टी पूरा दिन होवर कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि एक कंटिन्यूड रह सकता है बाकी ट्रेडिंग की सेशन तक। बट 58,250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इन दैट केस 58,500 58,600 दिख सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी का कोई ट्रेडिंग कोई कॉल नहीं रहेगा। बट बैंक निफ्टी में अगर 58,250 के ऊपर जाता है, एक बाय कॉल बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ 58,600, और स्टॉप लॉस डालना होगा 58,000 का। ओके, तो 58,000 के लेवल पर खरीदारी की सलाह, 58,500 50,600 ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स है जो कि रूपक जी को अच्छे लग रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक पे ज्यादा कन्विक्शन है उनका। इनफैक्ट निफ्टी बैंक की बात ही हो रही है तो पीएसयू बैंक इंडेक्स लाइफ हाई पर जाता देखा, अभी भी लगभग 1% तक की मजबूती है। क्या इस स्पेस में कुछ स्टॉक्स है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी है, लगभग 0.1% से ज्यादा की। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर अच्छे तेजी देखी जा रही है फिलहाल। एसबीआई में भी 0.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। खरीदारी के मौके कहीं? जी डेफिनेटली, जो आपने जिक्र किया एसबीआई और पीएनबी, मुझे पीएनबी बहुत अच्छा लग रहा है, एसबीआई भी बहुत बढ़िया लग रहा है। चार्ट पे थोड़ा टाइम लगेगा एसबीआई का सिग्निफिकेंट रैली में। पर अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी का जो ब्रेकआउट है वो सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। यहाँ से बहुत जल्दी एक रैली टुवर्ड्स 130 मुझे दिख रहा है, और नीचे एक स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा 117 का। तो पीएनबी बैंकिंग स्पेस से अच्छा है लग रहा है रूपक जी को, जिसमें 130 के टारगेट, 117 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए खरीदारी करने के मौके नजर आ रहे हैं। सवाल भी हमारे पास आया है यूपी से ताहिर जी का। जेएम फाइनेंशियल है इनके पास। रूपक जी, ये स्टॉक देखिएगा कैसा लग रहा है लेवल से आपको? 200 शेयर है इनके पास, अराउंड 151 रुपए 75 पैसे की खरीद पर। फिलहाल तो लगभग 169 170 पर ये ट्रेड कर रहा है, थोड़े नुकसान के साथ, लेकिन इन्हें अपनी खरीद पर 3600 का मुनाफा जरूर है। क्या करें जेएम फाइनेंशियल्स पर अब इस लेवल से? तो जेएम फाइनेंस को मुझे लगता है कि 168.50 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंटिन्यूअसली इसका जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बट 168.50 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। उसके नीचे आता है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। तो एग्जिट के मौके भी आप तलाश सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बने रहने की सलाह अपनी इस खरीद पर जेएम फाइनेंशियल्स में आ रही है। रूपक जी की तरफ से जरूर नजर बनाए रखिएगा। केन्स टेक्नोलॉजी पर अगला सवाल है राजू जी का पश्चिम बंगाल से। आज यहाँ पर एक नजर डालें तो 100 शेयर इनके पास 6,131 की खरीद पर। केन्स टेक पर ये सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या रहे इस स्टॉक पर उनका व्यू। 74,000 से ऊपर का मुनाफा ये बना चुके हैं केन्स टेक पर। बताइए अब रूपक जी, क्या व्यू रहेगा केन्स टेक पर इन लेवल से? जी, केन्स टेक्नोलॉजी का एक रेजिस्टेंस रहेगा 6950 का। उस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है या सस्टेन करता है, तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 7600 तक लेके जा सकता है। तो फिलहाल साइडवेज टू नेगेटिव एक फेज चल रहा है स्टॉक के अंदर।
बट 6950 के ऊपर क्लोजिंग देने पर एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6835। 6835 का स्टॉप लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है केन्स टेक में, और 7600 तक का एक इंपॉर्टेंट अपर रेंज भी रहेगा, जिसके लिए आपको केन्स टेक में बने रहने की आ रही है रूपक जी से सलाह। एक बस छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आगे हम रूपक जी से जानेंगे अब इस बाजार में उन्हें और से कौन से स्टॉक्स खरीदारी के लिए आ रहे हैं पसंद। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जान लेते हैं हमारे गेस्ट से कि उन्हें इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। रूपक जी बताइए, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी के मौके? एक तो स्टॉक रहेगा नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में चल रहा था, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटिमेंट ट्रेंड साइड पॉजिटिव दिख रहा है। और रिसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ था उस कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट आया, तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 4600 पॉसिबल है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 4138 और अ टारगेट ऑफ 4600, और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 4000 का। दूसरा स्टॉक रहेगा उषा मार्टिन। ये भी स्टॉक अप ट्रेंड में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, और रिसेंटली एक चार्ट में एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन दिख रहा था जिसका ब्रेकआउट आज आया, तो ये यहाँ से स्टॉक यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली दिखा सकता है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 465 और अ टारगेट ऑफ 520, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 454 का। ओके, तो रही दो स्टॉक्स पर आपके लिए खरीदारी की सलाह। रूपक डे जो आपको दे रहे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर 4600 का टारगेट, 4000 के स्टॉप लॉस, और उषा मार्टिन पर 520 के टारगेट एंड 454 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए बन रहे हैं खरीदारी के मौके। यहां पर जरूर नजर डालिएगा। आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एमसीएक्स ने ट्रेडिंग शुरू करने की जानकारी दे दी है। आपको बताएं काफी समय से एमसीएक्स पर ट्रेडिंग रुकी हुई थी। एमसीएक्स पर दोपहर 1:25 पर ट्रेडिंग शुरू होगी, मतलब कुछ मिनट के बाद ही 1:25 पर ट्रेडिंग शुरू होगी। इसकी जानकारी खुद एमसीएक्स ने दी है, और 1:20 से 1:24 तक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी रखा गया है। ये काफी समय से ट्रेडिंग रुकी हुई थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से काफी देर से ट्रेडिंग नहीं चल रही थी एमसीएक्स में, जिस पर अभी जो ताजा जानकारी आई है कि अब ट्रेडिंग शुरू कर दी गई है, और एक स्पेशल सेशन भी रखा गया है 1:20 से 1:24 तक, और फिर 1:25 से ट्रेडिंग शुरू होगी। रूपक जी का धन्यवाद करेंगे और छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं। बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।